नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी योग भारती कविता क्रमांक 5 रुंद के दोहे कवि रुंद, इस कविता का अध्ययन कर रहे थे। पहले 2 वीडियो में 7 दोहों की जानकारी प्राप्त की थी। आज के वीडियो में शेष 4 दोहों की जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्रों, पन्ना क्रमांक 28 देखिए। सबसे पहले दोहों का पठन करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और दोहों का आशय देखेंगे। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। जो तपी तपी मध्याह लो। जो तपी तपी मध्याह लो। अस्त होतु है भान। अस्त होतु है भान। छात्रों, यहाँ इस दोहे में आए कठिन शब्द देखिए। पावे इसका अर्थ है पहुंचना। पतन इसका अर्थ है रास या विनाश। मध्याह मतलब दोपहर। लो सूरज की किरण। अस्त मतलब डूबना। भान यानी कि सूर्य। छात्रों, प्रस्तुत दोहे में कवि रुंद ने निर्माण और विनाश सृष्टि की प्रक्रिया है, इसकी जानकारी दी है। यहाँ पहले ही पंक्ति में वो क्या कहते हैं? जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। इसका मतलब क्या है? जिसे उच्च स्थान मिलता है, जिसे उच्च पद मिलता है, उसका एक ना एक दिन पतन होता है। जिस व्यक्ति को उच्च पद मिलता है उसे कभी ना कभी निवृत्त होना पड़ता है। इसलिए निर्माण और विनाश सृष्टि का एक चक्र है। जिस प्रकार छात्रों जन्म मृत्यु, दिन रात, आशा निराशा, सुख दुख, यह सृष्टि का चक्र है और इसे हमें अपनाना है। इसके लिए उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया है। जो तपी तपी मध्याह लो अस्त होतु है भान। इसका मतलब क्या है कि कवि कहते हैं कि दोपहर के समय सूर्य की तेज किरणें रहती है, हमें काफी धूप लगती है, लेकिन उसका भी अस्त होता है। शाम के समय वह भी डूबता है। उसी प्रकार यहाँ निर्माण और विनाश एक सृष्टि की प्रक्रिया है और इसका हमें स्वीकार करना है। जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता, इसे हमें सहजता से स्वीकारना है, विचलित नहीं होना है। यह जानकारी उन्होंने प्रस्तुत दोहे में दी है। अगला दोहा। जो जाको गुण जानही सो तीही आदर देत। जो जाको गुण जानही सो तीही आदर देत। कोकिल अंबही लेत है काग निम्बोरी लेत। कोकिल अंबही लेत है काग निम्बोरी लेत। छात्रों, यहाँ इस दोहे में आए कठिन शब्द देखिए। जो जाको इसका मतलब है जिसके पास। कोकिल मतलब कोयल। अंबही इसका अर्थ है आम। काग मतलब कौवा। निम्बोरी इसका अर्थ है नीम का फल। अब प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि सद्गुणों के कारण मनुष्य को सम्मान मिलता है। यह इस दोहे में नीति कवि रुंद ने बताई है। वह पहली पंक्ति में क्या कहते हैं? जो जाको गुण जानही सो तीही आदर देत। इसका मतलब क्या है? जिसके पास जैसे गुण रहते हैं, जिसके पास जैसे सद्गुण रहते हैं, उसी प्रकार उसे सम्मान मिलता है। सद्गुणी व्यक्ति को हमेशा समाज में सम्मान मिलता है। सभी लोग उसका आदर करते हैं, लेकिन दुर्गुणी
जिसके गुण बुरे हैं उसे समाज में कभी भी सम्मान नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया है, कोकिल अंबही लेत है काग निम्बोरी लेत। इसका अर्थ क्या है? कोयल पक्षी को हमने देखा है, उसकी आवाज सभी को पसंद रहती है, इसीलिए सभी उसे पसंद करते हैं और उसे आम का फल मिलता है। लेकिन कौवे की आवाज कोई भी पसंद नहीं करता। कौवे की आवाज सभी को भद्दी लगती है और इसीलिए उसे निम्बोरी मिलती है, इसीलिए उसे नीम का फल मिलता है। उसी प्रकार छात्रों, यहाँ प्रस्तुत दोहे में कवि कहना चाहते हैं कि सद्गुणों के कारण ही मनुष्य को बड़प्पन मिलता है, अच्छे गुणों के कारण ही मनुष्य को सम्मान मिलता है। इसलिए अगर हमें बड़ा बनना है तो हमारे हृदय में अच्छे गुण होने चाहिए, तभी समाज हमें सम्मान देता है, तभी परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे शहर में हमारा सम्मान होता है। दुर्गुणी व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता, उसकी अवस्था कौवे के समान होती है। यह जानकारी यहाँ कवि देते हैं। आप अकाराज आपनो करत कुबुद के साथ, आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। अब देखिए यहाँ इस दोहे में आए कठिन शब्द है। अकारज इसका मतलब है अकारण, कुबुद्ध इसका मतलब है अविवेक, मूर्ख इसका अर्थ है मूर्ख आदमी। अब यहाँ प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि अविवेक के साथ हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। आप अकारज आपनो करत कुबुद्ध के साथ, इसका मतलब क्या है कि अविवेक से, बिना सोचे समझे जब हम कोई काम करते हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान होता है। इसीलिए जिस कार्य को हम हाथ में लेते हैं पहले सोचना चाहिए, विचार करके वह काम हाथ में लेना चाहिए। अविवेक के साथ कोई भी कार्य नहीं करना है। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ कार्य करेंगे तो हमारी अवस्था उस व्यक्ति के समान होगी जो अपने हाथों से अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। आपको सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है कि एक पेड़ की टहनी पर एक व्यक्ति बैठा है और जिस टहनी पर वह व्यक्ति बैठा है उसी टहनी को वह काट रहा है। और ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही मारता है। इसलिए छात्रों, जो काम हम करते हैं सोच समझकर हमें करना चाहिए। जो काम हम करने जा रहे हैं इसका अंजाम क्या होगा, इसके बारे में हमें सोचना है। अविवेक से, क्रोध से कोई भी कार्य हमें नहीं करना है, इसमें हमारा ही नुकसान होता है। अंतिम दोहा, कुल कपूत जाने परे लखी शुभ लंछन गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। कुल इसका मतलब है खानदान का पुत्र, जान्यो इसका मतलब है पालना, परे मतलब पैर, शुभ लक्षण इसका अर्थ है शुभ लक्षण, होनहार इसका मतलब है उत्तम, बिरवान मतलब बीज, चिकने इसका अर्थ है स्वस्थ, पात इसका मतलब है पत्ते। अब यहाँ प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि पालने में बच्चे के लक्षण दिखाई देते हैं। छोटा बच्चा बड़ा होकर कैसे बनेगा?
वह किस प्रकार की तरक्की करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा या मिट्टी में मिला देगा, यह बचपन में ही पता चलता है। बचपन में ही उसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसलिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि अगर बीज अच्छा है तो उस बीज के, उस पेड़ के जो पत्ते हैं वह भी अच्छे रहते हैं। यानी कि हम सबको मालूम है कि बचपन में अगर किसी बच्चे पर अच्छे संस्कार होते हैं तो बड़ा होकर वह अपने खानदान का नाम रोशन करता है, बड़ा होकर वह तरक्की करेगा या अपने माता पिता का नाम मिट्टी में मिला देगा। इसके लक्षण बचपन में ही दिखाई देते हैं। इसलिए उन्होंने यह कहा है कि पालने में बच्चे के प्रगति के लक्षण दिखाई देते हैं। छात्रों, यहाँ वृंद के दोहे इस कविता में विद्या रूपी धन का महत्व, अंतर्मन की सच्चाई का पर्दाफाश, आंखों द्वारा होना, सद्गुणों से आदर प्राप्त होना, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना, अविवेक के साथ कार्य न करना और किसी के साथ छल कपट भरा व्यवहार न करना आदि नीतिपरक सीख कवि रुंद ने इस कविता में दी है और यही इस कविता का उद्देश्य है। धन्यवाद।